मैं बधाई प्रेषित करता हूँ और साथ ही साथ आज से ही चैत्र नवरात्रे का शुभारंभ हो रहा है। माँ दुर्गा और ये जो हमारा नव वर्ष आज से शुरू हो रहा है, उसमें मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेशवासी, कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। आज के दिन में ये कहना चाहता हूँ। आदरणीय पत्रकार मित्रों, लोकसभा चुनाव का डंका बज गया है और मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो पिछले 36 वर्षों से पार्टी जो आदेश करती है, पार्टी ने जो आदेश किया उस पर अपना 100% देने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। बड़ी ईमानदारी से, समर्पण से, मेहनत से पार्टी ने एक कार्यकर्ता के नाते जहां खड़ा किया वहां खड़ा रहा और इन 36 वर्षों में पार्टी ने जो कुछ मुझे दिया, बहुत कुछ दिया, चाहे वो खट्टा था, चाहे वो मीठा था, उसको भगवान के प्रसाद के रूप में मैंने ग्रहण किया। और आज उसी कार्यकर्ता को हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने इतने बड़े दायित्व के लिए तैयार किया है। उसके लिए मैं श्रद्धेय विश्व विख्यात नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का, हिमाचल प्रदेश के सपूत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, देश के गृह मंत्री श्रद्धेय श्री अमित भाई का, संगठन मंत्री आदरणीय बी संतोष जी का, और हमारा जो प्रदेश का शीर्षस्थ नेतृत्व है आदरणीय जननायक जयराम ठाकुर जी का, हमारे बड़े जुझारू और तेज तर्रार अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, सिद्धार्थन जी का, आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी का, और जो हमारे प्रदेश के 2 वरिष्ठतम नेता हैं, श्रद्धेय शांता कुमार जी और श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमल जी, इन सब का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन आज 15 महीने हो गए। जो जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, उसको भी बंद कर दिया, उसके भी बिजली के बिल आने शुरू हो गए। और तो और पर यूनिट बिजली का रेट बढ़ा दिया गया हिमाचल प्रदेश में, ये सौगात दी है। किसानों को कहा कि जो गोबर इकट्ठा करते हैं 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। आज 15 महीने हो गए। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 सुपर स्पेशल डे बोर्डिंग अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिए जाएंगे। आज 15 महीने हो गए। नौजवानों को कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए। पहली कैबिनेट की मीटिंग में हर साल 1 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। आज 15 महीने हो गए। न जाने कितने वादे, झूठी गारंटियां देकर सत्ता में सरकार आई थी। और मैं तो कहता हूं कि जनता, हमारी मातृशक्ति 1500 रुपए का इंतजार कर रही है। जनता 300 यूनिट बिजली फ्री होने का इंतजार कर रही है। युवा हर साल 1 लाख नौकरियां आने का इंतजार कर रही है। किसान 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। और जो दूध उत्पादक हैं हिमाचल प्रदेश के, वो अपने घर से प्रतिदिन 10 किलो दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा ये जो 15 महीने का जो शासनकाल है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, अब तो हिमाचल प्रदेश की जनता इनके जाने का इंतजार कर रही है। ये परिस्थितियां आपके सामने हैं और मैं आप सब
प्रिंट मीडिया के बंधुओं से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता, जो बूथ स्तर पर काम करता है कार्यकर्ता, जिस दिन से केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे इस टिकट से नवाजा है, उस दिन से जो कार्यकर्ता है, जो बूथ में जाकर वोट मांगने वाला कार्यकर्ता है, जनता जनार्दन के बीच में जाकर वोट मांगता है पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके अंदर इतना जोश है। उनको ये लगता है कि हमारी भीड़ में से किसी कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व ने ये टिकट दिया है, और उनको ये भी लगता है ये टिकट हमें दिया है। तो उसका जो मैं उनका जोश देख रहा हूँ, उस जोश को देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में कांगड़ा चंबा लोकसभा इन नेताओं के मार्गदर्शन में और उन कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण एक इतिहास रचने वाली है, ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। और मुझे बस यही कहना था। आपका कुछ सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बाबा बैजनाथ के चरणों में शीश नवाकर हमने अपने चुनावी अभियान का शुभारंभ कर दिया था, और आज चंबा में पहुंचकर 8वें विधानसभा क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिला है। और जो काफिला बैजनाथ से शुरू हुआ था वो बढ़ता ही जा रहा है। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश, कार्यकर्ताओं के चेहरे की चमक, कार्यकर्ताओं की जुम्बिश और कार्यकर्ताओं का जुनून देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा उसकी इबारत दीवार पर लिख दी गई है। वो ये है कि श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इतना उत्साह है। मैंने 7 लोकसभा के चुनाव लड़ाए हैं और बड़े अग्रणी होकर लड़ाए हैं। उस अनुभव के आधार पर, और जो मैं पिछले 12 दिनों से इस लोकसभा के क्षेत्र में घूम रहा हूँ, उसके जो अनुभव मुझे आए हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव देश की और प्रदेश की जनता लड़ रही है। देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस देश की जनता की भी और प्रदेश की जनता की भी इच्छा है। इसलिए जनता जनार्दन ये लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। इतना बढ़िया, इतना अच्छा, इतना सुंदर वातावरण मैंने अपने पिछले अनुभवों में बिल्कुल नहीं देखा। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी बनने जा रहे हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार काम कर रही है। 15 महीने पहले आपने देखा होगा कि पहले जब कभी चुनाव होते थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीतती थी या कांग्रेस पार्टी जीतती थी, जो वोट प्रतिशत था उसमें 4-5% की स्विंग होती थी। लेकिन ये जो 2022 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल 0.9% वोटों से जीती है। जब हमारी सरकार पहले बनी थी, श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस से 1,76,000 वोट ज़्यादा लिए थे। और इस बार जो कांग्रेस की सरकार बनी है, केवल 36,000 वोट अधिक लेकर कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी है, और 0.9% का मार्जिन रहा है, 1% से भी कम। झूठी गारंटियां देकर ये सरकार सत्ता में आ गई।
प्रदेश की मातृशक्ति को कहा कि यदि घर में 4 महिलाएं हैं तो 1500 रुपया हर महिला को दिया जाएगा। इसमें कोई बार नहीं होगा। जितनी महिलाएं हैं सभी को 18 साल से ऊपर जो है 1500 रुपया, घर में यदि 4 हैं तो 6000 रुपया महीने का उनके घर में आ जाएगा। ये वायदा किया उन्होंने। आज 15 महीने हो गए, क्या स्थिति है आपको पता है। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ये वादा किया था। और साथ में ये वादा किया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये सारे निर्णय लागू कर दिए जाएंगे। दिसंबर में सरकार बनी, जनवरी में कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी और जनवरी से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।